है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सोनोग्राफी सेंटर में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी डॉक्टर से जुड़े इस मामले ने अपने पीछे छोड़े सुलगते बड़े सवाल। कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप को रोकने के लिए अब भारत में सख्त कानून है और इसी का नतीजा है कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम जैसे सख्त कानून के चलते कहीं न कहीं विगत कुछ वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई जा सकी है। लेकिन आज भी सोनोग्राफी जैसे मामलों में बड़ा हेरफेर हो रहा है। ऐसा ही सदार शहर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर सदार शहर के राजकीय अस्पताल के पीछे स्थित शेखावाटी डायग्नोसिस सेंटर में फर्जी तरीके से एक फर्जी डॉक्टर 10 दिनों तक गर्भवती महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलता रहा। फर्जी डॉक्टर का फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि जिसको सुनकर आपका भी सर चकरा जाए। शेखावाटी डायग्नोसिस में एक व्यक्ति ने तेलंगाना राज्य में काम कर रही डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा की डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से सीएमएचओ को अपने डॉक्यूमेंट बताकर सोनोग्राफी करने की परमिशन ले ली। इसके बाद से लगातार यह फर्जी व्यक्ति 3 जनवरी से सदार शहर की ताल मैदान के पीछे स्थित शेखावाटी सेंटर में सोनोग्राफी करता रहा। पीसीपीएनडीटी एक्ट काफी सख्त है। इस एक्ट के तहत डॉक्टर को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा विभाग के अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होता है। ऐसे में किस आधार पर इस फर्जी डॉक्टर को परमिशन दी गई, यह बड़ा सवाल है। और जो शेखावाटी डायग्नोसिस सेंटर है, उन्होंने बिना किसी जानकारी के कैसे एक फर्जी डॉक्टर को अपने यहाँ काम पर रखा, यह भी बड़ा सवाल उठता है। हालांकि 10 दिनों तक जिस फर्जी डॉक्टर ने अनगिनत सोनोग्राफी की, वह फर्जी डॉक्टर कौन था, इसका ना तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को पता है और ना ही सेंटर चलाने वाले मालिक बता पा रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि जिस डॉक्टर ने यहाँ काम किया वह कौन था। इसमें कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और सेंटर संचालकों की मनमानी के साथ बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फर्जी डॉक्टर को 2 जनवरी को सोनोग्राफी करने की परमिशन चिकित्सा विभाग की ओर से मिल गई, जिसके बाद वह लगातार सोनोग्राफी करने लगा। लेकिन जब वास्तविक डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा का पता लगा, तब उन्होंने तुरंत तेलंगाना से चूरू जिला कलेक्टर, सीएमएचओ चूरू व अन्य अधिकारियों को शिकायत की। तब जाकर यह खुलासा हो सका। जब डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा की सेंटर संचालक आमिर खान से बात की, तो वह भी गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा की शिकायत मिलने के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में सोनोग्राफी सेंटर की मशीन को सील कर दिया, जिसकी जानकारी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं दी। चिकित्सा विभाग के अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं, मामले में लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस फर्जीवाड़े व एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा ने हमारे संवाददाता को पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी देते हुए बताया कि मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा, रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद, पिछले 6 महीने से हैदराबाद में एक ही अस्पताल में काम कर रहा हूँ। लगभग जुलाई से पहले मैंने 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड में नौहर में जयपुर डायग्नोसिस सेंटर रेलवे रोड पर काम किया था। उनका ऑनर था संजय पूनिया। मैं वहां से राजीनामा देके फिर मैं हैदराबाद आ गया। मुझे कोई सदार शहर से कोई लेना देना ही नहीं है। चूरू सीएमएचओ मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम संस्थान के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर परमिशन देते हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर हमने कई दफा शेखावाटी डायग्नोसिस सेंटर संचालक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई भी सफाई नहीं दी। शेखावाटी लाइव के लिए चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। मेरा हूँ रेडियोलॉजिस्ट हूँ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इधर गद्वाल तेलंगाना में काम करता हूँ। मैं हैदराबाद के पास रहता है ये। पिछले 6 महीने पहले मैं नौहर राजस्थान में जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ जयपुर डायग्नोस्टिक में काम किया था। वहाँ 6 मंथ्स काम करने के बाद मैं राजीनामा देके इधर मेरा ओन स्टेट है तेलंगाना, इधर मैं आ गया, यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अभी अनफॉर्चुनेट बात सुनी दिया है, जो शेखावाटी डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आमिर खान और लतीफ़ खान दोनों भी चलाते हैं। वो सरदार शहर टाउन में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें क्या किया है, ये लोग ने अपने पेपर्स, मेरे जो बायोडाटा पेपर्स, मेरा जो आधार कार्ड, मेरे जो डिग्री सर्टिफिकेट्स, राजस्थान मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये सब वो लोग चुरा के या कोई कंसल्टेंट दिया है या कोई डॉक्टर दिया है, क्या ओल्ड वर्किंग प्लेस से ये लिए हैं, इसका प्रूफ मेरे पास है ही नहीं। ये जो सीएमएचओ ऑफिस चूरू में सबमिट करके ऑर्डर ले लिए हैं, उसके बाद एक फर्जी डॉक्टर को वहाँ बिठा के 300 से 400 केस स्कैनिंग करवा दिए हैं। ये पूरी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है।
ऐसे होना नहीं चाहिए। ये पीएनडीटी की रूल्स बहुत सख्त है। तो ये मैंने तुरंत मुझे पता लगा तो मैं सीएमएचओ को व्हाट्सएप पे मैं डिटेल्स दे दिया। सीएमएचओ ने एक्शन ले लिया, द सेंटर इनको सीज कर दिया है। मगर मेरा और फर्दर रिक्वेस्ट है सीएमएचओ से, ये सेंटर सीज करके तो ठीक है, मगर उनको ब्लैक लिस्ट में लगाना चाहिए और फर्दर कार्रवाई भी होना चाहिए उसको, और तुरंत ऐसे फिर बिजनेस नहीं करे जैसा वो अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर चलाए नहीं जैसा, उसको ब्लैक लिस्ट में करके उसको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद कोर्ट अपनी फैसला दे सकती है। जो लोकल प्रेशर्स में ईल्ड नहीं होते हुए सीएमएचओ को लोकल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर में ईल्ड नहीं होते हुए को फर्दर एक कमेटी बना के फर्दर फॉरवर्ड मूव करना होना चाहिए। ये ऐसे फर्जी काम फ्यूचर में नहीं होने के लिए कुछ ऑथेंटिक आधार कार्ड अपडेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन की डॉक्टरों की, एनओसी डॉक्टरों की, वो भी ज़रूरी है। शेखावती डायग्नोस्टिक सेंटर की हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ एक कोई फर्जी डॉक्टर रख रखा है, डॉक्टर परवीन अजमेरा के नाम पर, जिसकी जांच करने के लिए हम यहाँ आए हैं, हमारी टीम आई है। लेकिन दिनांक 15/1/2024 को ही अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू द्वारा सेंटर को सील करके कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। सोनोग्राफी जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट के आधार पे अपन सोनोग्राफी के परमिशन देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसी का पीएनडीटी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सर डॉक्टर की कोई वेरिफिकेशन होता है इसमें? डॉक्टर को बुलाया जाता है व्यक्तिगत या कोई आधार कार्ड वगैरह? नहीं सर, डॉक्टर को नहीं, अपने को डॉक्टर्स के संबंधित डॉक्यूमेंट, एफिडेविट जो भी संस्थान है वो प्रोवाइड करवाता है। सर डॉक्टर की कोई मेडिकल फिजिकल नहीं होता, कोई आधार कार्ड चेक नहीं होता डॉक्टरों का? फर्जी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ? नहीं, आज तक तो ऐसा कोई मामला आया नहीं। ठीक है, जो जहाँ पे कोई इस तरीके की कोई बात हुई, अभी कोई रिसेंटली एक मामला आया है, उसमें सोनोग्राफी सेंटर को सीज किया गया है। सोनोग्राफी सेंटर में वहाँ पे एक डॉक्टर कोई प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी अजमेरा को डॉक्टर हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए थे। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको सोनोग्राफी सेंटर को परमिशन दिया गया। उसी डॉक्टर द्वारा मेरे को द्वारा कही भाई मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो संस्थान द्वारा मेरी जानकारी के बगैर यूज किए जा रहे हैं, उसके चलते उस सेंटर को सीज किया गया है। सर डॉक्टर अजमेरा का आरोप ये है कि मुझे पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से आई, ना इनकी कोई जांच की गई, सीधे मेरे बगैर किसी ने ये जो दी कार्रवाई की आपने। डॉक्टर अजमेरा का आरोप है, डॉक्टर अजमेरा के डॉक्यूमेंट्स कैसे उन्होंने किसी को इस तरीके से कैसे दे दिए, डॉक्टर अजमेरा की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जी। डॉक्टर अजमेरा एज ए रेस्पॉन्सिबल अगर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स किन किन को दे के रखे हुए हैं, और उनके डॉक्यूमेंट और कहीं भी इस तरीके का मिसयूज और कहीं भी हो सकता है। तो उनको भी अपने जो जिस संस्थान को उन्होंने पहले कभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनसे पूरा तथाकथित अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने चाहिए थे। और अगर अजमेरा जी को पता नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स किसी द्वारा यूज किए जा रहे हैं, नहीं किसी द्वारा यूज किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा भी कोई कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं हुई है। द्वारा सर वो कह रहे हैं हमें शिकायत की गई, आपको भी शिकायत की, उन्होंने कलेक्टर साहब को भी शिकायत की। इसके अलावा सर सवाल सुन लीजिए आप, सर आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की? जिन सेंटर के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? जो फर्जी डॉक्टर बैठा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? सोनोग्राफी जैसे गंभीर मामले के अंदर क्या कार्रवाई चल रही है? नहीं, मैंने आपको जो बताया, जो सेंटर को सीज कर दिया, संबंधित जो भी उनके समुचित पदाधिकारी जैसे एडिशनल सीएमएचओ थे उनको भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जो इसमें पीएनडीटी कन्वीनर है उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए जयपुर भेजा गया है, और जयपुर से राय मांगी गई है कि और अपने को इस संदर्भ में क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या जो आरोपित जो है डॉक्टर, जो फर्जी तरीके डॉक्टर कर रहे थे, वो कौन थे? कुछ पता चला इनके बारे में? जो काम कर रहा था फर्जी तरीके से वो कौन था? नहीं,
उसके संदर्भ में मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि भाई अपन ने जैसे ही अजमेरा जी के द्वारा मेरे को जैसे सूचना दी गई उसी दिन मैंने उस सेंटर को सीज करवा दिया है। उसी दिन ही जो कानूनी कार्रवाई करनी थी, ठीक है, और जो निदेशालय स्तर पे इस बाबत जो सूचना भेजनी थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अब जैसे निदेशालय से जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस हिसाब से कार्रवाई की। लेकिन सर कब की ये कार्रवाई जो आप कह रहे हो, जो कार्रवाई कब की सर आपने ये कार्रवाई? परसों की। क्या टाइमिंग रही सर उसकी? 18 तारीख परसों। कब तक कार्रवाई कर सकते हैं सर? आपने वो कार्रवाई 10 बजे के आसपास की रात को, ऐसे क्या ना होता है कि आपको रात को कार्रवाई करनी पड़ी? नहीं, रात को कार्रवाई मतलब जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई, जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई उस एडिशनल सीएमएचओ को, जो उसके समुचित पदाधिकारी एडिशनल सीएमएचओ हैं सदार क्षेत्र के जी, उनको बताया गया। रात को कार्रवाई कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।